अब ये तो तुमको प्रमाण दिया, ये कोई कथा नहीं है, प्रमाण है, सबूत है कि वो सूरज पूछ रही है अपना सब भेदो, कौन है आप, कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, क्यों आए, हमको यहाँ कैसे डाला, किस तरह से, सबका जवाब दे रहे हैं। वो पूछ रही है अपना भेद, तो कहा चल मेरे साथ में तुझे घर पहुंचाऊं। अब वो जा रही तो उसके सामने पहुंचा दिया। अब ये कोई कथा तो ऐसी है, तो सच्चा बोध है, सच्चा रास्ता है, सच्चा देश जहाँ जाना, यहाँ से आए वह पहुंचाना उनको। और ये कथा ये कहीं आना जाना नहीं, तुम सुन लो और बिल्कुल सुन लो बस, ठीक है। ये तुमने सुन लिया, कथा सुन लिया, तुमको मतलब मुक्ति मिल गई। अब मुक्ति यहाँ है, गंगा स्नान करो, जमुना स्नान करो, कुएं का पार पर जाओ, कुछ करो। अरे भाई मुक्ति यहाँ है, मुक्ति तो बहुत दूर है, वो तो ब्रह्मांड के पार है। तो वहां जब तक जाओगे नहीं तब तक मुक्ति मिलेगी कैसे? अब ये कह दिया बस स्नान कर लिया बस। अब देखो आपने सुना होगा जब तीर्थों में बड़ा मेला लगता है वहां तो मार काट बहुत होती है कि हम पहले नहाएंगे, वो कह यार भाई तुमने बहुत बार नहा लिया, जनता को मौका दे दो। अब वो लोग नहा रहे वहां, सब आगे नहा रहे, मेला लगा हुआ नहाने वालों का, कहते हम पहले नहाएंगे और मार काट हो जाती जरा सी देर में, सोच विचार कुछ नहीं। अंधे धर्म के नाम पर लड़ाई होती है। वहां नहा रहे सबके सब, वहां जब ये जाते हैं नहाने के लिए कहते हम पहले नहाएंगे। अब वो इतना गर्म गुमान कि हम पहले नहाएंगे और नहा रहे लोग सब, तमाम लोग नहा रहे वहां। इनके पहले स्नान कर रहे हो तो 3 बजे 4 बजे से, ये तो सुबह जाएंगे लेकिन झगड़ा करेंगे कि हम पहले, हमारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा नाम ऊंचा रहे। तो लड़ाई मारकाट वहां पढ़ते चलते हैं। तो बताइए ये हालत है। अरे भाई ये तो रास्ता कुछ दूसरा है, बिना महात्माओं के मिलेगा नहीं। बोलो। सिंधा भेद जो इनसे कहते ताऊ परतीत न चित्त में धरते। अब महापुरुष कहते हैं कि इनसे अगर सिंध का भेद बताया जाए विश्वास नहीं करते, उनकी बात का विश्वास नहीं करते, काम नहीं मानते। हम तो ये कहते हैं सब जगह भगवान एक है, ये बात है। अब बताओ सिंध का भेद कैसे मिलेगा जब आप उनको बात पर विश्वास नहीं करोगे। कहते हम तुमको ले चले, कहले हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, ऐसा कह देते। तो बताओ फिर क्या करेंगे? सिंध भेद कैसे मिलेगा, वहां कैसे पहुंचोगे अथाह सागर में? और ये तो बूंद है। जब बूंद का इतना बड़ा खेल है तो सिंध का क्या होगा? सिंध कितनी ताकत रखता है, उसके यहाँ से कितनी बूंदें निकली। अरे जीवात्मा जितनी निकाली थी, जितने भी ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म जितने भी निकाले गए, ये वहां से उसी रूप में, तो आप भी वहां से जब निकाली गई तो उसी बोध में थी, उसी शक्ति में, उसी ज्ञान में। अगर वहां रुक जाए सैदल कमल में या ब्रह्म के स्थान पर या पार ब्रह्म में, तो इनसे ज्यादा इन सुरतों में जीवात्माओं में प्रकाश है, 12 गुना ज्यादा है प्रकाश, कुछ 12 गुना ज्यादा शक्ति है इन सुरतों के अंदर। जो यहाँ से पहुंच जाएगी इनके अंदर है 12 गुना ज्यादा सैदल कमल ईश्वर से ज्यादा शक्ति। तो वो तो किसी को पता नहीं है, मालूम ही नहीं है। अब ये उसके अंदर आए हो तो तुम्हारी हालत हो गई, तुमको छोटा कर दिया, नीचे ला करके बिल्कुल बूंद को भी उतार दिया धारा से, और बिल्कुल धारा कर दिया, उसका आधार ही खत्म कर दिया, तब तुम छोटे हो गए। एक जर्रा उसके लाख टुकड़े किए जाएं तो जीवात्मा ये रूह इस सूरत उससे भी छोटी है, इसलिए वो पता ही नहीं लगेगा कि क्या चीज शरीर में और कहाँ पर है, वो कोई पता नहीं लगा सकता। और सट से दिखा, महात्माओं ने पता लगाया कि इधर है ये। और जब ये आँख खुलती है तो ऐसी मोटी रोशनी इसमें से निकलती है, मोटी, और सामने जाकर के दिखाई देता है जैसे टार्च की रोशनी होती है, आगे पड़ती है, ऐसी पड़ती जाती है, मोटी रोशनी। इसी में से जब आँख खुलने लगती है तो बिल्कुल मालूम होता है रोशनी ऐसा बनता होता। अगर ये जाग जाए यहाँ पर, इससे ज्यादा इस सूरत का प्रकाश है। अब ये जगती नहीं है तभी तक है, अंधेरे में तो बैल चलता हुआ, और अंधेरे में बिल्कुल बंद है। जब आप ध्यान शुरू में करते हो तो शुरू में क्या अंधेरा दिखाई देता, कुछ नहीं। तो कहाँ जाओगे अंधेरे में जब तक कोई भेद ही नहीं होगा। तो अभी मैं आपको नामदान दूंगा।
ये गुरु महाराज का पूजन हो रहा था। वो प्रसाद जो है रात को बन करके आपको रखा गया, सब ले रहे प्रसाद। और उनसे कहा देखो तुम घर ले जाना और जब जब जरूरत हो तब इसको काम में लेना, तो तुम्हारे बड़े काम में आएगा, हर काम में आएगा, लेकिन श्रद्धा के साथ। और जैसे सोना चांदी को आप संभाल के रखते हो, ऐसे प्रसाद को भी संभाल के रखना। लापरवाही से तुमने कहीं डाल दिया और कोई इधर उधर गिरा दिया, कोई ले गया, कोई चूहा, कोई बिल्ली खा गई, तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और नहीं तो प्रसाद काम करेगा, काम करता है। वो लोग प्रसाद भी ले रहे थे, वो भी चल रहे थे बराबर। ये पूरा मैदान खचाखच भरा है, वो सड़क भरी हुई है, ये पूरी सड़क वहां तक भरी है मैदान सबका। अब आपको नामदान देंगे, कल इसलिए नहीं दिया कि रात को आने वाले थे, तो हमने कहा वो भी आ जाएंगे तो उनको नामदान देंगे, दे देंगे। तो फिर पीछे लोग पहचाने कि हम रह गए भंडारे के दिन, हमको नहीं मिला। वैसे आज के दिन लोगों को आना चाहिए था, ताकि उनको ये याद रहता है कि हमने नामदान भंडारे के दिन ले लिया, वो बात याद रहती है, भूलता नहीं है कभी आदमी। तो आज तो भंडारा था, भंडारा है। इनको सबको आदेश दे रखा है कि सब भंडारों में खाना पक्का बनेगा, कच्चा नहीं, सबको कह रखा है। तो सब जगह जिले जिलों के भंडारे, वहां कोई आपको कमी नहीं, सब का लिया। नामदान आपको देंगे, लेकिन बात तो सुन लीजिए पहले। अगर ये आप बात नहीं सुनोगे साधकों की, जिनको प्राप्त कराते हैं महापुरुष, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब उनके प्रमाण को आप सुन लोगे कि नहीं नहीं ऐसे वो लोग भी पाए उनसे, तो हम भी पा सकते हैं किसी से, हमको भी रास्ता मिल जाए, पाने वाले मिल जाए, तो हमको भी प्राप्त कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ये आपको हिम्मत बन जाएगी, तभी प्रमाण दिया जाता, सबूत दिया जाता, नहीं कोई जरूरत नहीं। आप ये कहते हो कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ, किसने कहा, ऐसे सर से कहने लगते हो किसने कहा, बस ऐसे, तो जो कुछ कहेंगे वो सब बेकार हो जाएगा। और प्रमाण दे देंगे देखो उन्होंने कहा, और जिसको कहा उसने प्राप्त किया और उसने ये कहा, तो सबूत मिल गया देने वाले का, पाने वाले का, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं ठीक है, और हमको भी मिल सकता, हम भी पा सकते हैं। इसलिए सबूत प्रमाण। और क्या कचहरी में क्या है, बोलिए सबूत क्या है, तो फलाने कोर्ट पे ये, यानी मतलब ये है कि मुकदमा जीते थे, ये है, ये सबूत है, तो सबूत दे देते हैं उसका, तो कहते हैं हाँ ठीक बात है, ठीक है, सबूत मिल गया, तो सबूत ही से सब कुछ होता है। अब महापुरुष प्रेमियों के, अब इन्होंने पूछा और उन्होंने उसका उत्तर दिया और फिर उसको ले चले। अब ये इतना बड़ा प्रश्न है, इसकी समस्या हल करनी ये छोटे लोग काम है, अरे बुद्धिहीन का काम है। तो पूरा जब समर्थ होगा तो समस्या समाधान होगी, तब इसको घर पहुंचाएंगे, ऐसे नहीं। तो इसलिए हम तो केवल इसको ये बताते हैं कि आप कुछ करने लगे, तो किताबें कुछ नहीं देगी, किताबों को आप पढ़ते रहो, उनसे कुछ नहीं मिलेगा, जब तक महात्मा नहीं मिलेगा तब तक। किताबों में तो सबूत है, प्रमाण है कि उस वक्त ये महात्मा है, उस वक्त उनको प्राप्त कराया, उस वक्त में यह ये तो है, लेकिन और किताबें कुछ नहीं करेंगी, बस सबूत देती है हाँ है, मालिक है, और तो लोगों ने प्राप्त किया है, हम भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो नामदान आपको देंगे। अब यह है कि आप थोड़ा कराए दलील बुद्धि से भारी, हंसी उड़ावे वचन न महापुरुष कहते हैं कि भाई दलील तो करते हैं बुद्धि से, तर्क करते हैं, और महापुरुषों की हंसी उड़ाते हैं। यही गोस्वामी जी महाराज हर बच्चा काशी का जिसकी उम्र कम से कम 10 साल की होगी, वो सब उनकी निंदा करते थे। कोई आदमी तो बातें छोड़ दीजिए, हर बच्चा हंसी उड़ाते ओ गोस्वामी। और वहीं काशी में बैठ करके उन्होंने अपना काम किया, बताया, और तमाम लोगों को, हिंदू हो मुसलमान हो, पहुंचाया, बहुत लोगों को पहुंचाया, और उनकी हंसी उड़ाते थे। अब
अब वही महापुरुष कहते हैं कि बुद्धि से तो तर्क करते हैं, देखा तो है नहीं। अपनी तीसरी आंख तीसरे कान से न तो सुना न देखा, खाली बुद्धि से तर्क करते और उसकी हंसी उड़ाते, ऐसे करते हंसी उड़ाते। हमको भी जब हमने प्रचार किया शुरू में, कह लगे भगवान अपने को बनता है। हमने कब कहा भाई भगवान हमें? अरे हमने तो ये कहा कि हम आदमी हैं, भगवान तो हमने कभी कहा नहीं। अरे कुछ नहीं हो, जय गुरुदेवा अपने को जय गुरुदेवा है, जय गुरुदेवा अपने को कहता है। बताइए यानी जो उनको सुनाया जाए, जो दिया जाए, उसको तो समझेंगे नहीं और न लेंगे। वो कहता है जय गुरुदेवा अपने को कहता है, भैया हंसी उड़ाते थे। अब वही लोग यहाँ आते रोते, इसी में बैठे हुए आते रोते कि हमने गलती की है, तो हम थोड़ी कोई बुरा मानते हैं। अब तो समझते भाई तुम्हारी समझ तुम्हारे पास है और हमारा रास्ता हमारे पास है, तुम समझ जाओगे तो चल दोगे, नहीं समझ जाओ, उसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। और हम हमेशा ही होते हुए हमेशा पूछते रहे भाई ठीक हो, अरे ठीक है, उधर वो करें। ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने देखा है कि बाजार से निकल जाए तो दुकानदार यानी इधर से और उधर दुकान की तरफ मुंह कर लेगा, देखेगा नहीं। क्या लगे कि उनकी आंख में मस्टरेजर है और देख लेगा तो अपने बस में कर लेंगे, उधर घूम जाए। रिक्शे में बैठे हो ऐसे मुंह कर लेंगे, इधर को देख ही नहीं था। यही हालत है, ये दशा है जीवों की। वही कहते हैं कि बुद्धि से तो तर्क करते हैं, हाथी उड़ाते हैं। बोलो बुद्धि बल से वह करते तो कभी न पावे डावा। कहते हैं बुद्धि से वो उनकी परख पहचान करना चाहते हैं, तो बुद्धि तो तुम्हारी हमेशा तर्क में रही, उनको आप क्या पहचानेंगे? अरे बुद्धि बल उसको एक तरफ करो, वो जो सत्य है उसकी पहचान करो तो समझ में आ जाए। अब बुद्धि बल से पहचाना जाए और तर्क से। अरे विवाद में कहीं मिलेगा कि विवाद के परे की चीज है, झगड़े झंझट में मिलता है, ऐसे नहीं। यह मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना सूरत सब। कहते भाई ये मार्ग तो प्रेम भक्ति का है। जब महापुरुष मिल जाए तो उनके आदेश का पालन करो, जो वो कहे उसको करो। प्रेम और भक्ति का है। भक्ति कहते हैं आदेश के पालन, आदेश का पालन करोगे ये भक्ति है। और जो रास्ता बताएंगे वो सूरत और शब्द का है। चलना जो है सूरत शब्द से जोड़ोगे तो चलोगे, और प्रेम भक्ति का मार्ग है। प्रेम भक्ति से जब चलोगे तो सूरत शब्द का मार्ग मिल जाए तो कमाई करोगे। ये बात उबासा कुछ नहीं, झगड़ा झंझट ये प्रेम का मार्ग है। बोलो शांत मते पर नहीं परती, सूरत शब्द नहीं धारे। कहते हैं भाई जो संतों का रास्ता मत कहते हैं, रास्ते प्रभु से मिलने का जो रास्ता है वो संत मत है। मत कोई फिरका नहीं है, मत कोई जाति नहीं है, मत कोई इंसान आदमी नहीं, वो मालिक से मिलने का रास्ता है। सूरत दोनों आंखों के पीछे बैठी है और यहाँ से उसका मार्ग मिल जाए चलने का, उसको कहते हैं पंथ। पंथ जाति को नहीं कहते, किसी चमगट को नहीं कहते। कहते हैं भाई ये तो प्रेम भक्ति का है और सूरत शब्द का, ये ऐसे नहीं। बोलो 5 शब्द मार्ग नहीं चले, सिंध पता कहो कैसे। जो 5 तत्वों का जो काम है वो तो आप यहाँ चलते नहीं हो, उस काम को तो करते नहीं हो कि भाई शुभ काम करो शुभ काम करो, वही नहीं करते हो तो सिंध का पता कैसे लगेगा आपको जब आप इसी को नहीं छोड़ रहे हो। वो कहता है ये मत करो ये करो, ये पाप है ये पुण्य है, तो आप मतलब पुण्य को नहीं करते, पाप पकड़ लेते हो और उसको करते रहते हो जीवन भर। तो सिंध कैसे पता चलेगा? वो तो इससे भिन्न है, अलग है, 5 तत्वों से अलग है। 5 तत्व के कर्म के अंदर नहीं है, बाहर है। बोलो विद्या पढ़ जो
विचार बूंद भेद भी मिला न महापुरुष के भाई विद्या पढ़ करके तुम विचार करते हो तो तुमको बुंद का भी भेद नहीं मिला, जरा सा भी भेद नहीं मिलेगा, बुंद का आवाज भी नहीं होगा। विद्या पढ़ते रहो, जब तक पढ़ते रहोगे और जैसे ही पढ़ना छूटा वैसे ही मन बस तुमको धोखा दे देगा, गड्ढे में गिरा देगा। उनको बुंद का भी भेद नहीं मिला, न बुंद को पाया न भेद मिला। पढ़ते लिखते रहो जो लिखा हुआ है। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी पढ़ लेगा, हिंदी वाला हिंदी, संस्कृत वाला संस्कृत पढ़ेगा, फारसी वाला फारसी पढ़ लेगा। पढ़ते रहिए लेकिन बुंद का भेद नहीं मिलेगा। बोलो। सार बुंद है त्रिकुटी पार, जोगेश्वर चढ़ करे विचार। कहते हैं सार बुंद, वो सहजल कमल और त्रिकुटी ब्रह्म स्थान ईश्वर के स्थान से परे, लेकिन वो भी कहते हैं बूंद है। जो पार ब्रह्म है वो भी बूंद है, उसको भी बूंद बताते हैं कि वो भी बूंद है, लेकिन वो सार है, तुंद है। थोड़ा जब वहां जाएगी और ये पुल पार होगी तो मानसरोवर स्नान करने से, नहाने से फिर उसका वास्तविक जो सच्चा सत्य वो निकल आएगा। स्नान करने पर सत्य निकलेगा। तो वहां तो सब अंत रहते हैं, सब तुरते हैं श्वेत सफेद रहते हैं। वहां का जो मालिक है पार ब्रह्म वो भी सफेद ही है, सफेद ही है वो भी। कहते हैं वहां बूंद जो है वो शुद्ध साफ है। सूरज जो बूंद है लेकिन उसमें प्रकाश बहुत है, रचना भी बहुत है। न मालूम कितने त्रिलोकियां हैं वहां, कितना मतलब मालूम वहां पर है, वो तो अपार है बूंद। उस सागर की सतलोक की बूंद है, लेकिन बूंद का सच्चा बूंद होगा। ये मिलोनी है, इसकी पार है, कहते वो भी बूंद है। अब वो योगेश्वर जो वहां पहुंचे उस पर विचार करते, दर्शन तो उसका नहीं करते। मानसरोवर में भी स्नान नहीं कर पाते, बस खाली जो है उधर मतलब ये कभी कभी झलक आती है, कभी बंद कभी आती है, कभी पर उस पर विचार करते हैं। अगर उसमें उतर जाए और मानसरोवर में स्नान कर रहे तब तो फिर पल पलट गया मामला, फिर विचार करने का कोई काम नहीं। बोलो। प्राण जोग कर पहुँचे तहाँ, बूंद ज्ञान उन पाया वहाँ। कहते भाई उस शुद्ध ज्ञान बूंद का, ये बूंद मिलोनी है, ब्रह्मी मिलोनी है, लेकिन पार बूंद है पर शुद्ध बूंद है। तो कहते हैं कि जो पहले प्राणायाम करते थे, जब ये विधान बना तो उस समय पर जब बताया गया भाई ऐसे करना, तो लोग करते थे तो प्राणायाम से वहां पहुंचते थे, तो बूंद का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते है। बूंद वो सिंध नहीं है, तालाब में उसको नहीं कहा, नदी में नहीं कहा, बस बूंद का, वो भी बूंद है और ये मिलोनी है और वो शुद्ध है। बोलो। आगे का गुरु मिला न उनको, वहाँ का ज्ञान सुनाया सबको। आगे जाने का जब कोई पहुंचा हुआ गुरु नहीं मिला तो आगे बताएगा कौन? तो जो कुछ उन्होंने देखा है, जो कुछ पाया बूंद, उसको यहाँ लोगों को सुनाया, और वो भी बताते नहीं थे, बहुत कम, कभी नाम निशान इशारा करते थे, बताते नहीं थे। ऐसा ही सुनाया और नहीं, जब जाने लगे तो किताबों में थोड़ा बहुत लिख दिया, आगे का कोई मिला नहीं। क्यों आगे बताता कि आगे है। बोलो। योग बिना विद्या पढ़ कहते, विद्या बुद्धि से तिरपत रहते। योग तो किया नहीं, समाधि लगाई नहीं, योग किया नहीं, कोई ध्यान धारणा की नहीं, बुद्धि से ही अपना अनुमान करते हैं और उसी से कहते वैसा ऐसा ऐसा जो लिखा था उसी को इधर उधर करते रहते हैं, जो लिखा हुआ है उसी को घटाते बढ़ाते रहते हैं, ऐसे बस। तो कुछ
ज्ञान तो है। तो उन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था, और जिन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था तो चले गए। किसी को बताया होगा, नहीं तो नहीं बताया। लेकिन पूरा जब गुरु नहीं मिला तो जीवों का काम कौन करेगा? फिर वो जैसे के तैसे रह गए, उसी बूंद में फंस गए। बोलो। यह तो निपट अहंकार में भूले, इधर न उधर जमपुरी। कहते हैं भाई ये तो सब अहंकार में, हम ऐसे सब अहंकार में उसको भूल गए। ध्यान भी करना, सोचना विचारना, महापुरुषों के पास जाना ना, वो सब भूल गए। हम अहंकार में हम ये हम इस तरह से। और कहते हैं अहंकार से हुआ क्या कि इधर से शरीर छूटा, जमपुरी में पहुंचा दिया। चले गए जमपुरी में, और वहां कौन सुने, वहां देहभार अनेकों नाम के नरक है। सड़ने वाला अलग, जलाने वाला अलग, काटने वाला अलग, आंख फोड़ने वाला अलग, कान फोड़ने वाला अलग, तरह तरह की यातना देने वाले अलग, अनेक नाम के नरक हैं। पर जो जमपुरी में वहां गए तो यहीं से हुक्म सुना देगा, जजमेंट दे देगा जज न्यायाधीश, और बस वहां पहुंचा देगा, बस वहां से जम लेगा। तो एक पलक भी विश्राम नहीं, पलक मारते में भी आपको विश्राम नहीं मिलेगा। अब वहां रोगे, चिल्लाओगे और लाखों मील आवाज जाएगी, तो लाखों मील तक चिल्लाने की आवाज कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या तुम्हारा अहंकार किया कि जमपुरी में जाकर के निर्वास सुना आपका? अब वहां भोगो जाकर के, और महापुरुषों से पूजा ली, उसकी हंसी और खिल्ली उड़ाई। हंसी और खिल्ली करते हो, और अपनी मुझ से, अपने अहंकार से कुछ नहीं। अब ऐसे लोगों का तो क्या होगा, ये होगा। ऐसे ही लोग तो पाप करते हैं और क्या करते हैं, बुरे काम। बोलो। तू तो सूरत अब सुन मम वचन, चढ़ और चल सुन सुन की धुन। कैसे गए सूरत, अब तुम मेरे बचनों को सुन ले, और चल मैं तुझको नाम पर चढ़ा दूं, और वो नाम तुझको ले चलेगा। और चल और सुन की धुन को, जो शुद्ध तेरा जो बूंद है, चल वहां उसको पकड़, वहां पहुंच, तो अपने सात्विक में, सच्ची बोध में, सच्चे रूप में आ जा। वहां से तुझे मैं ले चलूंगा। जब तू शुद्ध हो जाएगी, बूंद शुद्ध हो जाएगी, तो वहां से मैं ले चलूंगा, यहाँ से भी मैं ले चलूंगा। अब मेरी बात को सुन, हम बात को, मेरी बात को जो कहे वो तू कर, अब गिला मत कर। बोलो। सुन सुन धुन चल देश हमारे, हम तुझको अब किया अपना रे। और कहते हैं सूरत, तुझको जो मैं भेद बता रहा हूँ, तू चल, धुन को पकड़ और धुन पर सवार हो, चल हमारे देश। हम वही रहते हैं, यहाँ तो तुझको लेने के लिए आए। तो तुझको अब हम ले चले तो तू चल देता अपने देश में, चल वहाँ आराम से रहेगी। वहाँ कोई ना मरता न जलमता, न कोई राजा होता न रैयत होता है, न कोई अमीर न गरीब, सब अमीर, सब आनंद सागर में। और मतलब है कि जैसे समुद्र में मछली आनंद लेती है, ऐसे ही निर्भय, और मालिक का दीदार, खरबों खरबों जो जंतु, खरबों सब कुछ फैसला है महापुरुषों का। इसमें दो बात इधर उधर नहीं। बोलो। कोई राजा कोई पंडित होवे, कोई धनवान सुखी जग को। कैसे कोई राजा हो गया, कोई पंडित हो गया, कोई धनवान हो गया, आराम से मतलब उसी में रहते हैं कि यही हमारा सब कुछ और राज भोगता है। वो धनवान हो गया, पंडित है, उसको मान प्राप्त हो गया, मान और ऊंचा ज्ञान हो गया सुबह। बोलो। कोई स्वर्ग जा करे विलास, कोई आए राफ बहिस्तनी। भाई कोई गया, कोई स्वर्ग पहुंच गया, कोई मतलब वैकुंठ में चला गया, कोई मतलब ईश्वर के देश में पहुंचा। ये सब अपनी अपनी जो मेहनत करते हैं सबके लिए बोल रहे हैं। बोलो। कोई सैयद कोई शेख मौलवी, कोई आमिल सिफली, कोई किताब पढ़ता, कोई मौलवी होता है, कोई
पंडित हो जाता है, कोई मतलब ये है कि मुल्ला हो जाता है। ये सब अपना अपना काम करते हैं और कहते हैं कि हम खुदा की इबादत कर रहे हैं। बोलो। कोई तारा गण मंडल पावे, कोई चाँद सूरज के लोग। अब कहते हैं कोई अगर प्रश्न करता है कि तारा गणों के मंडल में जाएगा, सूरज के मंडल में जाएगा, सूरज के मंडल बहुत है, चंद्रमा का बहुत मंडल है, उसमें चला जाएगा, वहां जाएगा और कुछ दिन वहां रहेगा फिर चलाएगा, वहां टिकेगा नहीं। एक निश्चित समय है, कितने समय वहां रहो, उसके बाद तुमने कर्म किया उससे फल भोग लो, फिर आ जाओ। बोलो। कोई सुमेर पर करे बसेरा, कोई कैलाश हिमाचल कहते हैं कोई सुमेर पर्वत, अंदर में सुमेर पर्वत सोने का है, कोई कर्म करता है तो वहां रहता है जाकर। कोई कहते हैं पहाड़ों पे जाता है तो ऊपर में पहाड़ है, वहां शिव जी रहते हैं, वहां जाएगा शिवलोक में, कोई विष्णुलोक में, कोई ब्रह्मा लोक। ये अपनी अपनी जो क्रिया करेंगे और मेहनत करके वहां जाएंगे, ये सब वहां जाते हैं। और जो नहीं उधर का करेगा वो चौराती और नरकों में जाएगा। बोलो। कोई शक्ति लोक, कोई ईश धाम में, कोई ओंकार, कोई रंग। हम कहते हैं कोई ईश्वर के धाम यत्न करता है, कोई ओंकार में जाने का प्रयास करता है, कोई और ऊपर जाने का, पार ब्रह्म में कोई प्रयास करता है, कोई महाकाल पुरुष में और कोई सतलोक में जाने का। बोलो। उत्पत्ति असचिति परलय माही, यह सब रहे काल की छाई। वो कहते हैं महाप्रलय आ भी जाए तभी इसी काल के जाल में रहेंगे। समझ गए? उत्पत्ति और प्रलय ये दोनों अवस्था अभी काल के जाल में, और बाद में भी अगर महाप्रलय हो भी जाए तो फिर वहाँ सीमा है उसकी, वहाँ तक महाप्रलय होती है। जब कभी भी विस्तार होगा तभी के जाल में आ जाए। ये वहाँ नहीं पहुँच सकते अपने घर, अपने देश में। वो जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे वहाँ पहुँचने वाले तब तक वहाँ नहीं जा सकते। सीधा सीधा है, संत जब तक नहीं मिलेंगे महापुरुष तब तक नहीं जा सकते। मुसलमानों में भी फकीर आते रहे वहाँ पहुँचने वाले, और हिंदुओं में भी संत आते रहे वहाँ पहुँचने वाले। न मुसलमान फकीरों से लाभ ले सके और न हिंदू संतों से लाभ ले सके। अब जिसको समझा बुझा दिया, जिसकी दया हो गई उसको तो ले गए, बाकी लोग तो ले गए। बोलो। आवागमन न काहू छूटा, देर या बेर सभी जम। अब महापुरुष कहते हैं सूरत देख देख सूरत, आवागमन किसी से नहीं छूटा और देर अबेर में सबको लूट लेगा। अब देर अबेर का ये है कि तुम स्वर्ग में चले गए या तुम तारागणों के मंडल में गए, वहां कुछ देर रहो फिर आओगे तो फिर कर्म के बंधन में आ गए और फिर लूट लेगा, फिर ले जाएगा नरकों में, चारों खाने बंद कर देगा। छुटकारा हे सूरत इन किसी का भी नहीं होगा कि हम जन्म मरण से छूट जाए। बोलो। सतगुरु बिना न कोई बाचा, सत्य नाम पद मिला न वो कहते हैं जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, संत जब तक पूरा नहीं मिल जाएगा और सच्चा और नाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जीव जन्म मरण से नहीं बच सकता। फैसला है उनका। महापुरुष जो कह जाते हैं वो सत्यवाणी कह जाते हैं। वही तो उन्होंने ग्रंथ में लिखा है कि जो हमने लिखा वो सत्य है। इसलिए इस ग्रंथ को हमने आकर के मनुष्य शरीर में उसको पाया तब हमने लिखा, तो तुम इसको सच्चा मानना कि गुरु आकर के आए थे तो लिखा है, इस वाणी को सच कर मानो, तो आपको वाणी पकड़ना चाहिए। अब तुम गुरु को मान करके ग्रंथ है उसको अगर मानोगे और जानवरों को काटोगे तो इसको कौन कहेगा? ये तो नहीं कहा उन्होंने। और तो कहते हैं भाई जीव तो सब हमारे, तो इनको किसी को कोई तकलीफ नहीं देना तो उल्टा काम होने लगा। ऐसे हिंदुओं में, ऐसे मुसलमानों में, ऐसे सिखों में, सब जगह। तो कहते हैं सदगुरु बिना कोई नहीं बचेगा, देर अबेर सबको लूट लेगा और ले जाएगा खानों में नरकों में। बोलो। फल करनी तो सबने पाया, सुखी हुए पर फिर। और वो कहते हैं महापुरुष के तुरंत फल करनी तो सबको मिलेगी,
आप जितना जो काम करोगे उतना फल मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं मैं काल रूप, मैं सब कर्म, शुभ और शुभ कर्म फलदाता हूं। मैं शुभ कर्मों का फल दूंगा, मैं दूंगा, और अशुभ कर्मों का तुमको दूंगा। उसको सबको फल करनी मिलेगी जो जैसी करेगा। और को जो मिल गई वहां किया, कुछ दिन रहा, फिर यहाँ आ गया। फिर करनी करेगा तो उससे अच्छा तो बनेगा नहीं, फिर बुरा करेगा तो ले जाएगा। करने का फल सबको मिलेगा, और पाप है पुण्य दो ही काम, अच्छा हो बुरा दोनों का फल आपको मिलेगा। और महात्मा जब जाओगे तो दोनों को साफ करेंगे, ना आपका पुण्य रहने देंगे जब पाप, तब तो आपको फल नहीं मिलेगा, न पाप का फल न पुण्य का फल, फिर रिहाई हो जाएगी। काल के देश से छुटकारा तब होगा, और बिना महापुरुष कोई नहीं बचा, कोई बचेगा नहीं। फल करने का सबको मिलेगा। तो कोई ये थोड़ी कहता है कि अच्छे बुरे का फल नहीं मिलेगा। आपको रोज ही समझाते हैं अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, रोज बताते हैं आपको। लेकिन रास्ता तो ये है, इसको चलो करो, चलो और देखो चल के आप बोलो। ताते सतगुरु पद को सेवो, बिन सतलोक न छूटे से। कहते हैं इसलिए जब महात्मा मिल जाए तो उससे उस देश की जानकारी करो और रास्ता उनसे लो, और फिर लग करके तुम उनका ध्यान और भजन उसका सुमरन करो, जिससे कि तुम्हारा छुटकारा हो जाए। और बिना उस देश के पता लगे हुए आप छुटकारा नहीं पा सकते। महापुरुषों के वसीले से ही होगा, और नहीं हो सकता। बोलो। तब सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद विख्याता। स्वामी जरा ये भी बताइए हमको। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग का यो भेद लखाया। सूरत ने पूछा कि स्वामी फिर क्या हो, तो उन्होंने कहा देखो ये रास्ता है, अब मैं तुमको बताता हूँ ये रास्ता। मार्ग का भेद, गोपनीय भेद वो बताया कि देखिए रास्ता है ये, चल मार्ग का भेद। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें अब वो कहते हैं क्या करो, 5 नाम का सुमरन करो। तो 3 लोग की जो बूंद है पहले उसी का सुमरन कराते हैं, सबसे पहले वही उसी का ध्यान करवाते हैं, उसी का नाम उसी का सुमरन कराते हैं। ये नाम लो, ये रूप को याद करो, और जब तुम्हारे अंदर आवाज को नाम प्रकट हो जाए, सुनाई देने लगे तो पकड़ो और उसके पास मोटो, तो उसका साक्षात्कार होगा। किसके बूंद का, जो 3 लोग की बूंद है, जो उसका पसारा है, उसका दर्शन होगा। और वहां से आवाज ऊपर से आ रही है तो फिर उसको पकड़ो, उसको सुनो, वो ब्रह्म है। जब उस आवाज को पकड़ोगे, उसको पकड़ के चलोगे तो ऊपर चढ़ोगे, और जब उसके उस मुकाम पर, स्थान पर पहुंचोगे तो उससे दर्शन हो जाएगा। तो 5 नाम का अलग अलग स्मरण करो, ईश्वर का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, महापुरुष का और तत्पुरुष का। 5 का अलग अलग स्मरण करो और शब्द को पकड़ के चढ़ो। ये उसको बता रहे, ये सब के लिए सुलभ है और सब कर सकते हैं, इसलिए सब ये रास्ता जाने का, घर जाने का। और इसका 5 नाम का सुमरन नहीं करोगे तो नहीं जा सकते। एक को भी नहीं पा सकते और 2 को पाने की तो बात ही है ना। एक को 5 नाम का सुमरन भेद जान करके उस महापुरुष से रास्ता लेकर के, गुरु से पूरा है, उससे और फिर काम में लग जाओ। ये सुमरन करो, उसका नाम लो, रूप फिर ध्यान करो, फिर भजन करो, तो आग भी तुम्हारी खुल जाएगी, कार भी खुले, रास्ता चलो। तो पहले इसी का, ईश्वर का ही पूजन कराते, उसी का ध्यान कराते। वो दरवाजे पर तो वही है। अब गोस्वामी महाराज मोदय पुन चितवत कौशलपुर गए हो अयोध्या, वो मतलब यहाँ अवध निवासी वो बैठे राम, उनका दर्शन हुआ, सामने बैठे हो। जब साक्षात्कार हुआ तो वो खुश हो गए, कहा कि तुम्हारी आवाज को पकड़ के हमारे पास आ जाओ। तो जो आवाज बज रहा था, घंटा बज रहा था, पकड़ा, उनके पास पहुंच गए। पहले हम तुमसे बहुत खुश हो गए, हम रास्ता देते हैं, तो रास्ता दे दिया ऐसे कि जाओ उधर। तो वो कहते हैं उधर माज, उधर यदि उस पार, यदि उधर जाकर के एक मैदान मध्य में खड़ा हो गया जाकर, तो वहां से उनकी जगह है, वहां से देखो, सब देखते
अब वही बात, पहले इन्हीं का ध्यान, तब दूसरे का, तब तीसरे का, तब चौथे का, तब जाके घर का ध्यान, अपने देश का जहां से हमारे थे उसका ध्यान। तो कहते हैं ये करो, इसमें कोई भी होगा तो निकल जाएगा। कोई किसी मत का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई क्रिया करता हो लोग इसको करे, ये भी तो क्रिया है, ये आत्म क्रिया है, सुरतों की है, ये सुरतों का कर्म है और ये शारीरिक कर्म है। तो बुद्धि कर्म में तो फंसे रहते हो और वो आत्म कर्म नहीं करते। सबके लिए कह रहे इस तरह से छुटकारा हो जाएगा सबका, और तरह से, क्योंकि काल के देश में कर्म अच्छा बुरा वो तुमको पाना है और वो छोड़ेगा नहीं बगैर इसके लिए, तो आपको फिर बंद करेगा कैद खाने में। अब यहाँ जाओ और अभी पकड़े जाओ तो मतलब चोरी में तो सजा हो जाती है, तो जेल में जाओ, जेल में पहुंचा जाओ, फिर वहां तुमसे काम लेके मारे कूटे, बहुत मारते हैं। जब काम नहीं करोगे जेल में तो बड़ी पिटाई करते हैं तुम्हारी, लेकिन तुम किसी से कुछ कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते। सजा होगा वो मार मार के, अब मत करना, इस बुरे काम को मत करना, तो वो सजा नहीं देगा, वो सबकी सजा देगा। यहाँ तो सजा ये मिलती है, उधर में वो सजा देगा। क्यों करते हो आप ये काम? बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट। कहते पहले प्रथम में गगन में बाजा सुनो और उसी बाजे में ये घंटा और शंख बज रहा। बहुत बाजे, अनैध बाजों का मतलब तरह तरह के बाजी बज रहे, उसी में इसको छांट लो, क्योंकि इसलिए आपको बताया जाता है 1 घंटा शंख उठ के मुख से बज रहा, इसको छांट लो, चलो। अब उसको छांट करके तब चढ़ो, तभी चढ़ाई होगी, सुनते रहोगे ऐसे नहीं। उसमें से छांटना होगा, तमाम गड़बड़ सड़बड़ गड़बड़ बात बज जाए, यानी कई बाजे उसमें तरह तरह के बजाओ तो छांटना पड़ेगा, क्यों कौन सा बाजा है, फिर उसको पकड़ो तो और बाजे बंद हो जाएंगे, बस वो बाजा आवाज सुनाई दे देगी, उसको पकड़ लो, चढ़ जाओ। जब चढ़ोगे तो जिसमें से आवाज बोल रही है उसी के पास पहुंच जाओ, तो दीदार दर्शन हो जाएगा। कहते प्रथम यानी दरवाजे पर बैठो और ऊपर की तरफ में जरा कान लगा के सुनो, तो प्रथम में अनैध बाजे, जब बजे और सुनते सुनते बजने दो, सुनते रहो, बजने दो, जब सब बजने लगे तब उसमें छाटना, तो घंटा शंख छाटना। बोलो। सहस कमल दल जोत लखाई, बंक नाल में जाई। उस सहदल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे हैं, उनका वहां जोत लखी देखी, दर्शन हुए उनके, और वहां से रास्ता मिल जाएगा ऊपर जाने का। वहां से रास्ता है, बंक कहते टेढ़ा रास्ता, वहां से जब खड़े हो गए इनके उस पार में जो चौक मिलेगा, चौक में से सब देखोगे, सार नीचे ऊपर का सब देखोगे, यहाँ इतना सा दिखाई देता है। उस चौक में खड़े होकर के इतना सा मृत लोग इतना सा दिखाई देता है, स्वर्ग भी दिखाई देता, बैकुंठ भी दिखाई, सब लोग दिखाई देते हैं। और ऊपर दृष्टि करो तो वहां बहुत से लोग हैं, भिन्न अलग अलग रचना से रचे हुए, जिसको देख करके आश्चर्य अचंभे, यानी कि ये क्या है, देखने को मिलते हैं ऊपर, वहां से रास्ता है। और रास्ता टेढ़ा मेढ़ा तो जरूर है, लेकिन बहुत अद्भुत रचना है। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और धुन गई। वहां ऊपर गई तो त्रिकुटी मुकाम पर ब्रह्म विराजमान है, वहां उनके दर्शन हुए और वहां से ऊपर की खबर आ रही है, आवाज आ रही, वहां सुनाई देती है। तो ये पुल है, पुल उतर चढ़ हो गई पारा, इसी पुल को पार हो जाए तो उधर से रंकार की धुन आ रही। ये रामायण में लिखा हुआ है, तुम्हारी इसमें रंकार लिखा है, तुम नहीं जानते हो, तुमको मालूम है, हमारे ही में लिखा हुआ है, लेकिन तुमको नहीं, सब लिखा है उसमें, मैं अपनी तरफ से